शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। कुछ ऐसी विशिष्ट किस्से, कुछ ऐसी विशिष्ट कहानियाँ जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रेरित करती हैं, उनको प्रतिदिन आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास मैं लगातार प्रतिदिन करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप उन कहानियों को देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी प्रेरणा अगर आपको मिल जाती है तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य हुआ, यही मेरा परितोष है। आइए बात करते हैं। एक बार की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे बहुत प्रकांड पंडित थे, एक ब्राह्मण थे और इतने प्रकांड धनुर्धर थे कि उनके समान कोई धनुर्धर उस समय उस पृथ्वी पर नहीं था। बहुत विकराल धनुर्धर थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि वो अति निर्धन थे। इतने गरीब थे कि 3 लोगों का परिवार था उनका, वो, उनकी पत्नी और उनका बेटा अश्वत्थामा। और लेकिन उन 3 लोगों का भरण पोषण भी द्रोणाचार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते थे। एक दिन की बात है कि जो अश्वत्थामा था उसको लगा कि उसने देखा कि कोई उसका दोस्त जो था, उसका मित्र था, वो दूध पी रहा था। उसने दूध पीते हुए उसको देखा तो अपनी माँ से जिद करने लगा, माँ मुझे भी दूध पीना है। लेकिन माँ दूध कहाँ से लाए, उसके लिए तो अन्न ही मुश्किल था। लेकिन क्या करती, बच्चे की डिमांड थी, वो द्रवित हो गई और उसने अंदर जा करके आटे का जो घोल था, आटे के घोल को बनाया और उसको दे दिया कि बेटा लो दूध पी लो। वो दूध उसने कभी पिया नहीं था, दूध का स्वाद जानता नहीं था। उसने वो दूध स्वेच्छा से पिया, आनंद हुआ और तृप्त हुआ, तो चला गया। ये बात जब द्रोणाचार्य जी को पता लगी तो बहुत उनको कष्ट हुआ, घोर कष्ट हुआ। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं धन और यश दोनों ही कमाऊंगा। और इस कमाने के लिए वो विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें याद आया कि मेरे साथ बाल्यकाल में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए हुए राजा द्रुपद हैं, समूह राजा हैं, राज सिंहासन बैठे हैं। मैं उनके पास अगर जाता हूँ तो निश्चित तौर पर वो मेरी सहायता करेंगे। और ये सोच करके द्रोणाचार्य जी द्रुपद की यात्रा पर निकल चुके। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब राज्य पहुंचे तो देखा कि वहां पर उनसे मिलना बहुत कठिन था। वो चारों अपने मंत्रियों से, सहयोगियों से घिरे रहते थे। दूसरों से मिलने की बात क्या करें, वो अपनों से ही नहीं मिल पाते थे। ये स्थिति थी। कई दिन के अथक प्रयास के बाद अनता जो है द्रोणाचार्य जी द्रुपद के समक्ष पहुंचे। लेकिन द्रुपद ने उनको देखते ही अपना मुंह फेर लिया। वो उनको पहचान ही नहीं सके। बहुत उदास होकर के वो आए, उनको मानव जात से ही घृणा हो गई और इतने ज़्यादा द्रवित हुए कि उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास ले लूँगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जंगलों में जाकर के तब तपस्या करूँगा। रास्ते में जंगल में एक जगह वो रुके और वहाँ रुक करके उन्होंने सोचा रात्रि विश्राम करते हैं। वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। वो बालक जो थे, उनके बालकों की जो वेशभूषा थी, उनको लगा कि ये राजपुत्र हैं, लगता है ये कौरव और पांडव के पुत्र हैं। उन्होंने जब देखा कि कौरव पांडव के पुत्र हैं तो देखा खेलते खेलते जो है उनकी गेंद जो है उस कुएं में चली गई जहाँ पर द्रोणाचार्य जी बैठे हुए थे। गेंद के लिए वो बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से निवेदन किया कि मेरी गेंद चली गई है, कैसे निकालें। तो उन्होंने कहा ठीक, परेशान मत हुई। लेकिन द्रोणाचार्य विकराल धनुर्धर थे, अपने पास अस्त्र शस्त्र रखते थे। उन्होंने एक तीर निकाला और जहाँ गेंद थी उस पर निशाना साध के गेंद पर तीर चलाया। गेंद के तीर सीधे चुभ गया जाकर के और खड़ा हो गया। दूसरा तीर उस तीर के ऊपर, तीसरा तीर उसके ऊपर, चौथा तीर उसके ऊपर करके धीरे धीरे जो है 5वां तीर जब उन्होंने कहा तब तक उनके हाथ में वो तीर आ चुका था और उन्होंने उसके सारे पूरी गेंद को बाहर निकाल लिया। इसकी एक अद्भुत विद्या देख करके उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मेरे तासी के पास चलिए। वो देवव्रत जी के पास लेके गए क्योंकि वही उनका लालन पोषण करते थे। उन्होंने उनकी धनुर्विद्या के बारे में जब बताया तो उन्होंने वार्तालाप करी द्रोणाचार्य से। वार्तालाप करने के बाद उन्हें जो है गुरु की उपाधि दे दी। इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए राजगुरु वो बना दिए गए। और जैसे राजगुरु बने, धन यशो वैभव सब कुछ उनके पास पर्याप्त मात्रा में आने लगा और वो पूरी तरीके से एक विख्यात धनुर्धर और गुरु के रूप में स्थापित हुए। मित्रों, जीवन भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में किस समय ब्रेक आता है, किस समय हम छलांग लगाते हैं और ईश्वर हमको कहाँ पर ले जाके सफल बनाने वाला है, बस उसकी गतिविधियों पर ध्यान दें। विचलित ना हो, कठिनाइयाँ आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन वो समस्याएं आपको समाधान की तरफ ले जाएंगी। बस ये मान के चलिए कि वो जो समस्याएं हैं वो मार्ग की हैं। इसका मतलब आप मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, आप जो है अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी धैर्य के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर ईश्वर आपको वहाँ पर लेके जाता है जहाँ पर आपका उदय होना है, जहाँ पर आपका विस्तार होना है, जहाँ पर आपको सफलता की चरम सीमाओं पर पहुँचना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीडे। लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।